नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस पवित्र माघ मास के महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को सुने। कार्तवीर्य जी कहने लगे कि हे भगवान, वे राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर आप मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन व चित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक धीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हारे नेत्र और बेनी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति मिल गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। तो अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम पर स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश में जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो तुम सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक तरह के वस्त्र भूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी मनुष्य आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से मैंने जवानी बताई और बुढ़ापे को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार आया कि मैंने सारी उम्र पापों में ही बता दी, तो धर्म का कोई दान, कार्य, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव
या दुर्गा की आराधना नहीं की, ना कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार मेरा मन अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो बड़े वेदों के ज्ञाता ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उससे पूछा कि मेरा पापों से कैसे निस्तारा हो सकता है। तो महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ पर भी आप कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़ करके उभारिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वे ब्रह्म राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयागराज में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में कोई अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षि ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र हो जाएगी और स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र कामदेव के वशीभूत होकर कपट वेश में उसने भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला बन गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने आप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि ये सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं, अपने धर्म कीर्ति या शुरधैर्य का नाश करते हैं। तो इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसे शोभाहीन हो गया है कि जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसी का फल भोग रहा है, सो वे कहाँ है, मैं ये सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सब को साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा और जिसका मुख मलिन आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से मेरा उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयागराज में वहाँ पर स्नान करने से ही तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सब ने प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब जो हैं खत्म हो जाएं और वे नेत्र बन जाएं। तब इंद्र बृहस्पति जी के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ कि जैसे मानसरोवर में कमल सुशोभित होता है। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।